हेलो एवरीवन, हमने आपको जो है बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में एमपी जबलपुर हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ या जो सुनवाई हुई उसके बारे में हमने आपको बताया था। उसी से रिलेटेड जो है कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। इसमें क्या क्या बातें बोली गई हैं उसको अच्छे से समझेंगे एंड साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्नव घोष वाले मामले को बार बार जो है यहाँ पर उठाया जा रहा है, क्यों उठाया जा रहा है और आगे क्या जो है स्टेप लिया जा सकता है। इसमें क्या एमपी में जो भी बीएड कैंडिडेट है जिनकी ज्वाइनिंग हुई है क्या वो खतरे में है, ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिले। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन जो है दे दिया था कि क्या क्या चीजें हुई हैं सुनवाई के दौरान, क्या क्या चीजें हुई, किस तरह से मीनाक्षी अरोड़ा जी ने अपनी बातों को रखा, किस तरह से बीएड के जो सीनियर एडवोकेट थे उन्होंने अपनी बातों को रखा, सब हमने आपको बताया है। अब ये कोर्ट ऑर्डर के थ्रू मैं आपको बताऊंगी इसमें चीजें हुई क्या क्या है। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बातें वहां पर बार बार अर्नव घोष वाले मामले को लेकर के उठाई जा रही थी। अर्नव घोष वाला मामला इसलिए इसमें उठाया जा रहा है क्योंकि अर्नव घोष वाले मामला जो है एपेक्स कोर्ट में है और जिसमें ये बात हो रही है कि क्लैरिफिकेशन कब आएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कब से जो है लागू किया जाएगा। मतलब बीएड 1 to 5 से जो है कब से बाहर रहेगा, क्या 11 अगस्त के पहले से या 11 अगस्त के बाद से, यहीं पर मामला है। तो इसलिए बार बार अर्नव घोष वाले मामले को वहां उठाया जा रहा है और शील नागू जो जस्टिस हैं वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड भी थे कि हाँ, जब ये अर्नव घोष वाला मामला उठेगा और जब वहां पर से कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा तभी ये मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन मीनाक्षी अरोड़ा जी ने वहां पर एक पॉइंट उठाया और उन्होंने बोला कि ये जो मामला गया है अभी सुप्रीम कोर्ट में, इस मामले को ऑलरेडी एक बार रिजेक्ट कर दिया गया था और दोबारा इसको क्लैरिफिकेशन के नाम पर जो है दिया गया है वेस्ट बंगाल के बीएड कैंडिडेट के द्वारा। तो ऐसे बार बार होगा। उनका यही कहने का मतलब था मीनाक्षी अरोड़ा जी का कि तो जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं बार बार इस मामले को लेकर के कोर्ट में जाएंगे तो क्या हम उसकी वजह से इस केस को डिले करेंगे। ये भी बोला गया कि ये जो मामला है इस मामले की वजह से बीएड अभ्यर्थी जो कि 1 to 5 में अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एलिजिबल नहीं है, वो अभी इंजॉय कर रहे हैं, यानी कि वो पढ़ा रहे हैं वो। तो इस ये सारी चीजें जब क्वेश्चन उठाई गई तब जाकर के जो है जस्टिस शील नागू ने, जैसे बोलते हैं ना कि एडवोकेट का होना, एक अच्छे एडवोकेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन से पॉइंट्स को कब जो है आप बोलोगे और लगेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, आफ्टर हियरिंग लर्नेड काउंसिल फॉर राइवल पार्टीज एंड फैक्ट्स व्हिच हैव बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट दैट an application for clarification bearing MA number is still pending consideration before apex court and is tentatively listed before the bench 11/1/2024। ये अर्नव घोष वाले मामले की बात हो रही है कि अर्नव घोष वाला मामला जो 11 जनवरी को होने वाला है वो एपेक्स कोर्ट में है क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड। As per the website of the Supreme Court, it would be appropriate to await the verdict of apex court। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सही रहेगा कि हम जो है 11 जनवरी वाले सुनवाई तक वेट करें, क्योंकि उसमें अगर किसी तरह का क्लैरिफिकेशन आता है तो फिर इस हाई कोर्ट के फैसले का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो बिल्कुल सही कहा गया है ना। फिर बोला गया है और इसके अलावा बोला गया है कि express that BEd appointees who had filed MA number before apex court may delay the matter by keeping the said MA pending for long। अब यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं इसमें ये भी बोला जा रहा है कि जो बीएड अपॉइंटीज हैं उन लोगों की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आने में जो है प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं कि क्लियर तौर पे ये बोल दिया गया है कि अगर अर्नव घोष वाले मामले में और ज्यादा डिले हुआ और ज्यादा वहां पर जो है प्रॉब्लम हुई तो उसके बाद यहाँ पर यानी कि हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में फैसला सुना दिया जाएगा। देख लो ये वाला लाइन तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इफ नो क्लैरिफिकेशन इज ग्रांटेड, डायरेक्टली बोला गया है कि एपेक्स कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह का क्लैरिफिकेशन नहीं आता है
या सुनवाई नहीं होती है, देन दिस कोर्ट मे बी फ्री टू डिसाइड द मैटर ऑन मेरिट्स। तो फिर ये कोर्ट जो है मेरिट के आधार पर फैसला करेगी। अगर मेरिट के आधार पर फैसला करेगी तो आप जानते हो कि क्या होगा। मेरिट के आधार पर ऑलरेडी जो है बीएड को नहीं लिया जा रहा है, बीएड को 1 to 5 में नहीं लिया जा रहा, तो ये बहुत ही खतरनाक डिसीजन जो है फिर निकल कर आ सकता है। तो बस यही प्रे करना है कि 11 जनवरी को सुनवाई हो और सुनवाई में कुछ ऐसी चीजें निकल कर आए जिससे कि ये वाला मामला और थोड़ा सा डिले हो सके, तभी जाकर के जो है एमपी वाले मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। देखो क्लियर तौर पर ये चीजें हैं, interim relief if any to continue till next date of hearing, accordingly list the matter in the week commencing 29th January 2024। ये आप लोगों का नेक्स्ट डेट जो दिया गया है 29 जनवरी का दिया गया है, 29 ऑफ जैन का दिया गया है एमपी हाईकोर्ट वाले मामले में। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि अर्नब घोष वाला मामला 11 जनवरी को आगे न बढ़े, या फिर किसी तरीके के ऐसा ना हो कि लिस्ट ना हो, ये चीजें ना हो। उस दिन सुनवाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। अगर सुनवाई नहीं होती है या फिर किसी तरह का डिले होता है तो फिर इसका असर जो है एमपी वाले मामले पर आ जाएगा। समझ गए? ये चीज हमने आपको उस दिन भी बताया था कि किस तरह से अर्नब घोष के केस के इर्द गिर्द ये केस को घुमाया जा रहा था बीएड के एडवोकेट के द्वारा, लेकिन उस दिन मीनाक्षी अरोड़ा और डीएलएड के एडवोकेट ने बहुत सारी चीजों को क्लियर करके रख दिया और बहुत सारी चीजों को जो ओपन कर दिया कि कब तक जो है इस तरह से चीजों को खींचा जाएगा और जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो वेट कर रहे हैं, तो ये गलत है। मतलब इस तरह से बातों को रखा गया कि जस्टिस शील नागू ने क्लियर किया है कि अब हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे अगर कोई वहां से क्लैरिफिकेशन नहीं आता है अपेक्स कोर्ट से। तो यही चीजें जो है जबलपुर हाई कोर्ट में हुई है और अब आप सभी के लिए जो है प्रे करना जरूरी हो गया है कि प्रे कीजिए कि उस दिन फैसला हो या फिर सुनवाई हो, एटलीस्ट उसमें कुछ पॉइंट्स कम आउट हो, निकल कर आए जो यहाँ पर आपको इस मामले को आगे बढ़ाने में हेल्प करे। तो इसी से रिलेटेड और कोई अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।